नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेलशियर न्यूज़ में। आए पूरे देश की नज़रें या यूं कहें कि जम्मू कश्मीर की विशेष प्रकार से सबकी नज़रें जो है फाइनेंस मिनिस्टर पर टिकी हुई थी, क्योंकि आज फाइनेंस मिनिस्टर जो है अपना लगातार 8वां बजट पेश करने जा रही हैं। और जिस तरह से आज फाइनेंस मिनिस्टर ने अपना बजट पेश कर दिया है, आइए इसी पर जाने की कोशिश करते हैं कि हमारे जम्मूनिटीज़ इस बजट को किस नज़रिए से देखते हैं। इस समय मानिक बत्रा सर मेरे साथ हैं। आइए इसे जाने की कोशिश करते हैं जो फाइनेंस मिनिस्टर ने आज बजट पेश किया उसको किस नज़रिए से देखते हैं। सर, फाइनली फाइनेंस मिनिस्टर ने अपना बजट पेश कर दिया है, किस नज़रिए से देखते हैं? जी, बहुत अच्छा बजट है। हम धन्यवाद करना चाहेंगे माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का कि इतना अच्छा बजट प्रस्तुत किया आज। अगर हम बात करें जो इंडियन मिडिल क्लास है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है टैक्सेस को भी और इंडियन जीडीपी को भी। जो ये एक टैक्स लिमिट बढ़ाई गई है एग्जेम्पशन की 12 लाख तक, ये बहुत मेजर बूस्ट है मिडिल क्लास को। स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है 75,000 का, तो अगर वो इंक्लूड करेंगे तो 12,75,000 तक सैलरीड एम्प्लॉय को टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इससे मार्केट सेंटिमेंट इंप्रूव होगा, मार्केट में और पैसा आएगा, स्पेंडिंग पावर बढ़ेगी, टूरिज्म को बूस्ट मिलेगा बिकॉज लोग और ट्रैवल करेंगे, तो ये एक अच्छा स्टेप है। एमएसएमईज़ को टच किया गया है। 5.5 करोड़ एमएसएमईज़ हैं पैन इंडिया जो 7.5 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं। 36% जीडीपी को कंट्रीब्यूट करते हैं, 47% एमएसएमई एक्सपोर्ट को कंट्रीब्यूट करते हैं। सो एमएसएमई को अगर और सशक्त करना है तो एमएसएमई को फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है। गवर्नमेंट को लैटरल फ्री लोन्स प्रोवाइड करती थी, उसका भी प्रावधान रखा गया है बढ़ाने का। जम्मू के एस्पेक्ट से बात करें तो जम्मू में जिस तरह से यहाँ पर प्रॉब्लम्स हम लोग फेस कर रहे हैं, बेरोज़गारी की बात करें या फिर जिस तरह से स्टेटहुड की हम मांग कर रहे थे, इन पहलुओं की तरफ जो है नज़र नहीं घुमाई गई है। देखिए, बजट में आई डोंट थिंक सो स्टेटहुड की बात होगी बजट में, बट अनएम्प्लॉयमेंट की जहाँ तक आप बात करें, जो गवर्नमेंट की पीछे न्यू सेंट्रल सेक्टर स्कीम थी उसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट आई है जेएंडके में। सो आई एम श्योर जब वो इन्वेस्टमेंट शेप लेगी तो एम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ेगी जेएंडके में, ओवरऑल बढ़ेगी आने वाले समय में। और गवर्नमेंट स्किल सेंटर्स की बात कर रही है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की बात कर रही है, गवर्नमेंट का स्किलिंग पे भी फोकस रहा है। गवर्नमेंट स्टार्टअप पे फंड ऑफ फंड्स की बात कर रही है। जम्मू कश्मीर में JKEDI टाइप के इंस्टीट्यूट्स हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करते हैं, तो आई एम श्योर सरकार का फोकस है उन एरियाज़ पे। आपको लगता है कि कोई ऐसा सेक्टर था जिसको टच करना चाहिए था लेकिन वो कहीं ना कहीं जो है इस वक्त जो है इग्नोर हुआ है? नहीं, इग्नोर तो कोई नहीं हुआ, सारे सेक्टर्स अच्छे से टच हुए। अगर आप देखें मेडिसिन पे भी रिडक्शन हुआ है, एसेंशियल ड्रग्स पे इंडिया को मेडिकल टूरिज्म हब बनाने की बात की गई है, एग्रीकल्चर सेक्टर पे बहुत सारे रिफॉर्म्स लाने की बात की गई है, तो ओवरऑल अच्छा बजट है। जी ने पार्लियामेंट में एक बात जो है इशारा जो वो किया कि माँ लक्ष्मी की कृपा जो है वो मिडिल क्लास पे बनी रहे। और आज जो माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है उसमें पूरी एक कोशिश जो है वो की गई है कि जो मिडिल क्लास के चेहरे हैं वो मुस्कुराएं। और जिस तरह से एक उनकी तरफ से अनाउंसमेंट हुई कि 12 लाख तक, यानी कि 1 लाख रुपया पर मंथ जिसकी इनकम है, सैलरी है, अब उसको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। एक बहुत बड़ा रिलीफ जो है वो मिडिल क्लास के लिए है। इसके साथ मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ। जो लोग रेंटेड इनकम पे डिपेंडेंट रहे हैं और जब भी वो 2,40,000 के ऊपर जब उनकी इनकम जो है वो बन जाती थी तो TDS काटा जाता था। ये ज़रूरी नहीं है कि हर कोई रिटर्न फाइल करता था, लेकिन अब उसको भी बढ़ा करके जिस तरह से 6 लाख जो है उसकी लिमिट बढ़ा दी गई है, तो मुझे लगता है कि जो लोग रेंटेड इनकम के ऊपर डिपेंडेंट हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ा रिलीफ जो है इस बजट में है। यहाँ तक मैं बात करूँ कि देखिए, एक तो बजट जो है ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए पेश किया जाता है। उसमें डिफेंस सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर है, मैं समझता हूँ कि एग्रीकल्चर सेक्टर है। देखिए, हर चीज़ का एक अलग महत्व रहता है और हर एक के लिए अलग अलग प्रावधान जो हैं बजट में होते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ जो है वो आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, और मुझे कम से कम ये महसूस हो रहा है कि बहुत सारे लोगों को एक बहुत बड़ा रिलीफ जो है, जो लोग कैंसर के पेशेंट हैं, अभी की हम नहीं चाहते कि कोई इस तरह का कोई पेशेंट हो, लेकिन उनके लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ जो है, उनकी जो मेडिसिन जो इम्पोर्ट की जाती थी अब वो ड्यूटी फ्री हो गई। एक बहुत बड़ा रिलीफ जो है उन लोगों को मिला है। आने वाले समय में जो एक कॉस्ट जो है जो भी इलाज के लिए होती है उसमें काफ़ी उनको आने वाले समय में फ़ायदा होगा। देखिए, मेक इन इंडिया का फोकस जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का है। हर सेक्टर में, चाहे वो डिफेंस सेक्टर है, चाहे वो रेलवे सेक्टर है, चाहे जो बाकी के सेक्टर्स हैं, उसके ऊपर पूरा फोकस है कि भाई
जो मेक इन इंडिया है उसको किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है। इस समय आदित्य सूर्य जी मेरे साथ हैं, आइए इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। सर, जो ओवरऑल बजट पेश किया गया इसको किस नज़रिए से देखते हैं? सर, ओवरऑल ये बजट जो है थम्स अप बजट है। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें, जो इसमें 12 लाख रुपए तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं है, तो ये बहुत 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 बढ़िया राहत है। तो अगर इसके अलावा हम बाकी सेक्टर्स की बात करें, एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें, टूरिज्म सेक्टर की बात करें, पीएम जल शक्ति की बात करें, या इलेक्ट्रिसिटी फॉर एवरीवन, हाउस फॉर एवरीवन, तो सारे सेक्टर्स कवर किए गए हैं। तो अल्टीमेटली अगर हम बात करें, इस गवर्नमेंट का विजन तो बहुत क्लियर है कि हमें अल्टीमेटली जो बजट है उसमें सारे सेक्टर्स को कवर करना है। जिस तरह से महंगाई की बात करें, बेरोज़गारी की बात करें, इन पहलुओं पर भी जो है आम जनता का कंसर्न था कि शायद इन पर भी जो है गौर किया जाता। सर, अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर बजट में लेदर इंडस्ट्री की बात की गई है, उसमें उन्होंने कहा कि जो लेदर इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए उनको इंसेंटिव्स दिए जाएंगे, जिससे काफ़ी ज़्यादा वर्कर्स को जो है जो नई नौकरियां मिलेंगी। उसके अलावा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, जो खुद ही जो लोकल ग्रुप्स हैं जो काम करना चाहते हैं, उनके लिए भी जो बैंक में उनको भी स्पेसिफिकली लोन्स दिए जाएंगे। अगर हम एमएसएमई की बात करें तो एमएसएमई को भी काफ़ी कवर किया गया। तो मेडिकल की बात करें तो मेडिकल में भी जो सीट्स हैं वो बढ़ाई गई हैं। तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट का तो मंशा बहुत क्लियर है ही है। तो इस बजट को अगर आपको मार्क्स देने हो तो आप कितने देते हैं 10 में से? अगर मार्क्स की बात करें तो 10 में से 9 मार्क्स इज़ फाइन। तो जो 1 मार्क आपने डिडक्ट किया है किस पॉइंट से? स्पेसिफिकली हमें था कि जेएंडके के लिए कोई इंडस्ट्रियल बजट, कोई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर या कुछ ऐसे बात होती, क्योंकि अल्टीमेटली क्या कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो थी हमारी सरकार अभी यहाँ पे 30 सितंबर को ख़त्म हुई थी। तो हमें कहीं ना कहीं था कि इस बजट में कोई इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ बात की जाए। तो क्योंकि अल्टीमेटली क्या यहाँ की जो इंडस्ट्रीज़ है वो टॉप एंड स्टेट होने की वजह से जो फ्रेट है वो बहुत महंगा पड़ता है। माल लाना और फिर माल बेचना दोनों फ्रेट पड़ता है। तो यहाँ पे इंसेंटिव्स नहीं हो तो कहीं ना कहीं जो यहाँ के लोकल इंडस्ट्रीज़ है उनको बूस्ट नहीं मिलता। और बाहर के इन्वेस्टर्स भी तभी हमारी स्टेट में इन्वेस्ट करेंगे जब यहाँ पे कुछ अच्छा इंसेंटिव होगा। तो कहीं ना कहीं हमें एक ये था कि एक बजट जो है उसमें जेएंडके की कुछ इंडस्ट्रियल पॉलिसी से रिलेटेड या इंडस्ट्रियल स्पेसिफिक कुछ बजट है, वो नहीं आया। बट नेवरदलेस ओवरऑल बजट ठीक है, अच्छा। इस बजट की बात करें तो इस बजट में कई बिंदुओं पर फोकस किया गया है विशेष प्रकार से। अगर हम टैक्स पेयर्स की बात करें, किसानों की बात करें या फिर मेडिसिन की बात करें, इन पहलुओं पर जो है ज़रूर फोकस किया गया। लेकिन जम्मू कश्मीर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कहीं ना कहीं ओपोजिशन ने जो है इसे नकार दिया है। हालांकि ओपोजिशन का साफ तौर पर कहना है कि चुनावों के मद्देनजर जो है इस बजट को पेश किया गया है। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज़।